मदिराक्षी और आज ये मॉडर्न गेटअप में है। तो मैं एक बार बस लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मदिराक्षी सोनी टीवी पर विघ्नहर्ता गणेश में पार्वती का किरदार निभाती हैं। वैसे तो मदिराक्षी इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स लोग रोज देखते ही हैं, लेकिन क्योंकि आज मैं पार्वती जी के बारे में बात करने वाली हूँ इसलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन बनता है। तो कई सारी बातें करेंगे हम आपके पार्वती जी के किरदार के बारे में, हमारे धर्म में और हमारे देश में पार्वती जी जो स्थान रखती हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि इतनी सारी देवियों का किरदार निभाया है आपने, थोड़ा थोड़ा देवी जैसा फील होने लगा है क्या? सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनु, आपको भी आपके परिवार सहित। जहाँ पर आप देवियों की बातें करते हैं, काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो लाइक बीइंग इन 21st सेंचुरी, हम अपने आप को तो फील नहीं कर सकते हैं, बट यस, देयर्स लॉट मेनी टू लर्न। जिस तरह से स्क्रिप्ट में लिखकर आता है और जो हम पढ़ते हैं, जो हम भाव से उसको ना ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं, एक भावना रह जाती है अंदर, क्योंकि आप अपने संस्कृति से कनेक्ट कर जाते हो। आप एक बार बता दीजिए काउंट करके कि आपने कितनी सारी देवियों के किरदार निभाए हैं। सीता जी से शुरू करते हैं। सिया के नाम से आपका करियर शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। सीता जी से मेरा करियर शुरू हुआ था। सीता जी मैंने प्ले किया है। देन नौ दुर्गा ऑलरेडी मैं प्ले कर चुकी हूँ, जिसमें काली माता भी है। काफी सारे बॉडी पेन्स उसमें इन्वॉल्व थे। ब्लू कलर की भी माता मैं प्ले कर चुकी हूँ। देन राधा कृष्णा का राधा पायलट मैंने किया था। देन आई प्लेड द्रौपदी फॉर स्टार। देन आई प्लेड लक्ष्मी जी। देन वैष्णव देवी का मैंने प्रोमो किया था। देन now I am playing पार्वती जी। I feel blessed अनु कि जब भी टेलीविजन के लिए कोई भी माइथोलॉजी शो बनते हैं, तो मैं ऐसा गिनती हूँ कि हमेशा सबसे पहले कॉल मेरे पास ही आता है। और जब पिक्चर्स जाती हैं, जो रेफरेंस पिक्चर्स बोला जाता है, तो हमेशा मेरी पिक्चर्स ही सर्कुलेट होती हैं कि हमें इस तरीके का लुक चाहिए। मदिराक्षी, ये आपने बहुत सही बोला, यू फील ब्लेस्ड। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपको ईश्वर ने स्पेशली इसके लिए चुना है। आपको ऐसा फेस, आपको ऐसा चेहरा देकर भेजा है कि जब लोग देवी की बात सोचते हैं, क्योंकि देवी को इमेजिन करना और उसमें आपका चेहरा देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या रीजन आपको लगता है कि बिकॉज आपका एक्चुअली फेस तो बहुत ही इंडियन और बहुत ही सूदिंग है, वो है, लेकिन उसके अलावा क्या रीजन लगता है कि लोग सबसे पहले आपको ही सोचते हैं? अनु, एक बात थी, मेरी मम्मी ने काफी टाइम पहले मुझे कही थी कि जो किरदार आपको मिलते हैं वो आप नहीं चुनते हैं, किरदार आपको चुनता है। और रही बात डेली सोप्स की, तो मैंने डेली सोप भी किया हुआ है। जाट की जुगनी आई प्लेड फॉर सोनी, रश्मि शर्मा जी का शो था। सो आई प्लेड दिस। देन ओटीटी से मुझे काफी सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बट मेरी अपनी एक लिमिटेशंस हैं कि मैं एक लिमिट तक ही कुछ प्ले करना चाहती हूँ। तो जब मुझे देवियों के आते हैं कॉल्स, तो मैं सबसे पहले हाँ कर देती हूँ। बिकॉज ये एक आशीर्वाद भी होता है, और मैं पंडित परिवार से बिलोंग करती हूँ। काफी गर्व की बात हो जाती है जब आप इस तरह के किरदारों को निभाते हो, क्योंकि यहाँ पे काफी पॉइज्ड हो जाता है इंसान। व्हेन यू प्ले देवीज, यू हैव टू बी रियली पॉइज्ड एंड काम। मोस्टली टच वुड मुझे ऑडिशंस नहीं देना होता है, हमेशा मेरी लुक टेस्ट होती है और फिर वो डायरेक्टली फाइनल हो जाती है। मदिराक्षी, ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पार्वती प्ले करना, और कैसा एक्सपीरियंस अभी आपका है जब आप पार्वती प्ले कर रही हैं सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में? ये किस तरह से मेरे किरदार से जो मैंने पिछले देवियों को प्ले किया है अलग है, कि पार्वती जी की पूजा हम अकेले कभी नहीं करते हैं। उनकी पूजा हमेशा ग्रुप में, लाइक उनके पूरे परिवार के साथ होती है, जिसमें गणेश जी भी होंगे, शिव जी भी होंगे। बाकी सारी देवियों की पूजा अकेले होती है। लक्ष्मी जी की आप अकेले पूजा करते हो, और फिर आप गणेश जी के साथ भी करते हो, बट उनके एक अलग स्टैंड आउट होती है। हम द्रौपदी जी की बात कर लें, उनकी पूजा नहीं होती है, बट उनके कारण महाभारत हुई है, तो उनका एक एग्जाम्पल सेट हुआ है हमारी संस्कृति में। तो जितनी भी देवियां अभी मैंने प्ले की है, उसमें से पार्वती जी को प्ले करके एक अलग फैमिली फील आती है। क्योंकि जब भी हम तीन बैठे होते हैं, जिसमें गणेश जी मेरी गोद में होते हैं, शिव जी पास में होते हैं, एंड देन उनकी आरती की जाती है या उनसे प्रार्थना की जाती है, तो उनको हमेशा माना गया है कि आप परिवार के समेत ही रहो। एक और चीज जो मुझे, पार्वती जी को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे स्नो और माउंटेन याद आता है।
ये बताइए कि आपको प्ले करते हुए दिखता है कि नहीं, कैलाश पर्वत, स्नो, माउंटेन? सो वी हैव सेट, हमारे 5-6 सेट लगे हुए हैं, तो जब भी मेरे शिव के और मेरे सीन्स होते हैं तो हम या तो हमारे कक्ष में होते हैं या फिर कैलाश पर्वत में होते हैं। जैसे हर भगवान जो होते हैं वो किसी न एक रिश्ते का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि राम जी को आदर्श बेटा और आदर्श राजा, शिव जी टेरिफिक लवर, कृष्ण जी फ्रेंड गाइड। देवियों में जब पार्वती जी की बात आती है तो फिर आपको क्या लगता है वो पर्टिकुलर किस तरह के, जैसे मैं अपने फैमिली की बात बोली, अदर देन फैमिली वो किस तरह का एग्जाम्पल सेट करती है? मुझे मुझे ऐसा लगता है इट इज मोर ऑफ अ मदरली फीलिंग when it comes to Parvati ji. It is more of a motherly feeling, like she is a mother, she is a godmother, सबकी मम्मा है वो। जब जब मेरा पहला सीन शूट हुआ था तो इट वाज फॉर गणेश, इट वाज नॉट विद शिव, इट वाज विद गणेश। कि आज जब वो गणेश को बर्थ दे रही हैं या कार्तिकेय को बर्थ दे रही हैं या उनके काफी सारी संतानें हैं, तो उनके अंदर एक माँ वाली फीलिंग है। एंड ऑल्सो आई थिंक पार्वती जी आइडियल वाइफ भी थी, जिस तरह से अपने पति के लिए वो जब उनका सती, पार्वती जी से पहले सती का अवतार जब था तो जो वो भस्म हो गई थी, हाँ है ना, तो हाँ हाँ हाँ। उनके जैसी पत्नी का एग्जाम्पल जो है वो सेट करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक तरह से ऑफ द कैमरा में जाकर कहूंगी कि सती जी का बहुत बड़ा क्रश था शिव जी पर, तो उन्होंने काफी तपस्या की थी काफी साल तक कि उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी मिलने का एक मौका प्राप्त हो। तो आई थिंक दैट इज द रीजन, उनकी इतनी लगन और इतनी इच्छा थी दैट शी वाज द प्योरेस्ट वाइफ टू शिव जी एंड शी वाज डिवोटेड टू शिव जी। तभी कहते हैं कि भाई शिव जी का व्रत रखो। पर इस युग में पार्वती जी होना भी तो जरूरी है ना। सब कुछ शिव ही चाहिए। ये बात सही बोली मदराक्षी कि सबको चाहिए शिव जी, लेकिन पार्वती होना भी आसान काम नहीं है। और ये जो आपका गेटअप है जिसमें आप बिल्कुल अलौकिक देवी लगती हैं, जो पूरा पार्वती जी का, तो ये बताइए ये गेटअप कितना अलग है पहले से? हैवी तो सारी देवियों का गेटअप होता है क्योंकि हमारी देवियां बड़ी सजती धजती हैं, तभी इंडियन वुमेन दे आर ऑलवेज सो डेक्ड अप। तो ये बताइए ये गेटअप जो है आपका पार्वती जी का, ये बाकी देवियों के गेटअप से कितना अलग है? सो ये जो लुक है ये ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से, तो इसलिए आई तो जस्ट केम इन बिटवीन एंड टुक ओवर। चलती नाव पे बट सॉरी, चलती नाव पे सवार हुई हैं आप। yes absolutely and I'm really blessed, but जितने भी मेरे पुराने लुक्स रहे हैं और जब मैं नया कोई देवी आता है तो जितने भी क्रिएटर्स होते हैं शो के, दे ऑलवेज वंडर कि अब मदी को नया क्या दे, क्योंकि इतने लुक हो चुके हैं ऑलमोस्ट आई डोंट नो वी हैव कैलकुलेटेड 200 के ऊपर मेरे लुक हो चुके हैं देवियों में। तब इनको लगता है अब क्या करें ऐसा कि कुछ अलग दिखे। So then this time it is like they've given me a little less kajal, then they've given me jewelry over here. Otherwise हमेशा मुकुट होता है तो उसमें मुकुट ही नहीं दिया हुआ है। मुकुट सिर्फ दुर्गा जब मैं बनती हूँ तब मुझे मिलता है, बिकॉज पार्वती के 9 अवतार हैं जो 9 दुर्गा बोला जाता है। तो जब पार्वती को बहुत गुस्सा आता है then she becomes दुर्गा, तो तब मुझे मुकुट मिल जाता है। ज्वेलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, अदरवाइज इसमें मेरे बालों को पूरा दिखाया गया है और छोटा सा यहाँ पे मुकुट लगाया गया है। चलिए अभी नया साल शुरू हो गया है तो पार्वती जी की तो कथाएं चलती रहेंगी, उसके अलावा क्या प्लान है? इसी के साथ हम ये इंटरव्यू भी खत्म करेंगे। अनु मैं बिलीव करती हूँ आई लिव इन प्रेजेंट, और मैं बिलीव करती हूँ आज में। आज मेरे हाथ में पार्वती देवी जी हैं तो मैं आज उन्हें बहुत दिल से प्रे कर रही हूँ। कल आई डोंट नो बिकॉज कल मैंने भी देखा नहीं है, वॉट एवर इज कमिंग आई एम टेकिंग इट, आई एम राइजिंग, लाइक बाहें ऐसी खुली हुई हैं, अच्छे अच्छे किरदार आएंगे। सो आई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्यूटीफुल रोल अगेन। हाँ, थोड़ी मेरी लिमिटेशंस हैं। ओटीटी के मुझे काफी खूबसूरत से रोल्स आ रहे हैं, किरदार आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना बोलना पड़ता है। बट माई मदर ऑलवेज सेज कि ना बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए। So I feel I'm blessed in that sense also कि मुझे मना करने का भी मौका मिल रहा है। बट जैसे ही कुछ मेरे लायक होगा जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस किरदार से जस्टिस कर पाऊंगी, तो then I think you'll be the first person I'll update.
चलिए, थैंक यू as सो you've been a part of my journey since 5 years. Yes, we have done such beautiful stories, and especially the Alibag one. I swear, yeah, let's go again. That Yes, was a beautiful one. yes, yes. चलो, तो ऑल द बेस्ट मदिराक्षी, और Thank you so much, Anu. आप ऐसे ही अच्छे अच्छे किरदार निभाते रहिए, और आपको सोनी टीवी पर विघ्नहर्ता गणेश में पार्वती जी निभाने के लिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। Thank you so much, Anu, and happy New Year to you too.